श्री कृष्णचरितामृतम भाग 20। तथास्तु, कन्हैया को यही बोलना आता है। हा 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 हा, कन्हैया को यही कहना आता है। तथास्तु। हाँ, आप कुछ भी कहिए, वो मात्र यही कहेगा तथास्तु। आप कहिए मैं सुखी हूँ, वो तुरंत कह देगा तथास्तु। आप कहिए मैं प्रसन्न हूँ, वो कह देगा तथास्तु। क्या कहा? कैसे सुनेगा वो? अरे, वो तुम्हारे हृदय में ही तो बैठा है। तुम जो कहते हो उस बात पर ये ब्रज किशोर बस इतना ही कहता है तथास्तु। बालक है, ये अनादिकाल का बालक है, ये बड़ा हुआ ही नहीं, इसकी मैया यशोदा ने इसे बड़ा होने ही नहीं दिया। इसे एक ही बात दोहराना आता है, तुम जो कहो वही ठीक है, वही होगा। पर एक खतरा है, इस नन्हे गोपाल के साथ गलती से भी आप ये मत कह देना कि मैं दुखी हूँ, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। सावधान, ये बालक है, इसने अगर कह दिया तथास्तु हो जाओ दुखी, तब भारी पड़ जाएगा। इसलिए कभी मत कहना मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। तात विदुर जी। वामन बनकर गया था ये कन्हैया राजा बलि के पास, छोटा सा वामन, वामन अंगुल का। राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए थे, साष्टांग लेटकर वामन को प्रणाम किया था। तब राजा बलि की बेटी रत्नमाला, वो मुग्ध हो गई थी वामन को देखकर, वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा था उसके मन में। वो अपलक देखती रही थी। कितना सुंदर बालक है, कितना अच्छा होता इसे मैं अपनी गोद में लेती। तात विदुर। कन्हैया को तो बस यही कहना आता है, तथास्तु कह दिया उस बलि की बेटी को भी। कितना अच्छा होता मैं इसे गोद में लेकर दूध पिलाती। रत्नमाला ने ये भी अपनी कामना प्रकट की डॉट मन ही मन में, पर कन्हैया तो यही कहना जानता है। इस बार विदुर जी बोले तथास्तु। हाँ, हंसे उद्धव। फिर तात राजा बलि ने वामन भगवान से कहा, आपको मैं क्या दूं? आप जो मांगेंगे वही मैं दूंगा। वामन भगवान ने पहले तो मना ही किया, पर राजा बलि की बेटी मुग्ध हो, स्नेहासिक्त हो, वामन को देखती ही रही। 3 पग भूमि। अंत में वामन भगवान ने राजा बलि के विशेष आग्रह करने पर मांगा। बस 3 पग भूमि। हंसा राजा बलि। ज्यादा क्या करूंगा मैं लेकर, मेरा तो कोई नहीं है, अकेला हूं मैं। रत्नमाला बस वामन को ही देखे जा रही है। वो उसके पिता से बात कर रहे थे, पर क्या बातें हो रही है, रत्नमाला को कोई मतलब नहीं था। वो बस वामन को देख रही थी। उसका वक्ष गीला भी हो गया था, अत्यधिक स्नेह के कारण। राजा बलि ने अंत में कहा, ठीक है, ले लो 3 पग भूमि ही। पर ये क्या? विराट बन गए थे अब तो वामन, उनके केश आकाश को छू रहे थे। रत्नमाला कुछ समझ नहीं पाई ये क्या हो गया। ये तो बालक था और एकाएक विराट कैसे बना? तात विदुर जी। इतना ही नहीं, वामन भगवान ने बांध दिया राजा बलि को और कहा, बता, तीसरा पग कहाँ रखूं? उद्धव बोले, कोई भी कन्या सब कुछ सह सकती है, पर अपने पिता का अपमान नहीं सह सकती। क्रोध से भर गई थी रत्नमाला उस समय। तुरंत उसने कहा, ऐसा मेरा बालक होता तो स्तन में विष लगाकर पिलाती। कन्हैया बोले, तथास्तु। क्योंकि इसे यही बोलना आता है, दूध पिलाने की कामना करो या विष पिलाने की, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों में राजी है। उद्धव ने कहा, बस तात। यही राजा बलि की कन्या रत्नमाला ही पूतना बनकर आई थी। इसकी इच्छा थी विष लगाकर स्तन पान कराऊं, और ठाकुर जी ने कह दिया था तथास्तु।